हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीतीश जायसवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बेटर। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये क्लास 12th के केमिस्ट्री का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको ऑर्गेनिक पोर्शन के नाम से जानते हैं। और ऑर्गेनिक पोर्शन मतलब कार्बनिक यौगिकों का जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। क्या है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। डियर फ्रेंड्स, पहले टॉपिक्स को देखते हैं, होता क्या है एल्केन, हेलो एल्केन। तो सबसे पहले एल्केन को देख लेते हैं कि एल्केन क्या होता है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अगर आपने वो वीडियो पुराना नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको एल्कीन और एल्काइन को पहचानने में सहायता मिले और इसके नामकरण में भी सहायता प्राप्त हो। डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं एल्केन क्या होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं एल्केन कहलाते हैं। CnH2n+2 इसे एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जानते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये हेलो नहीं समझ में आ रहा। क्या हेलो? देखिए, जो हेलो वर्ड है वो हैलोजन शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? हैलोजन शब्द से। और हैलोजन का अर्थ होता है 17वें ग्रुप के एलिमेंट या 17वें समूह के तत्व, आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्व क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होता है। एस्टेटिन भी होता है, लेकिन क्या होता है हमारे मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चूंकि फ्लोरीन बहुत ही प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए फ्लोरीन को हैलोजन जब ऑर्गेनिक पोर्शन में यूज करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं और हमें क्या यूज करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हैलोजन परमाणु को यक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यक्स से दिखाते हैं। तो एल्केन के साथ जब यक्स एटम ऐड हो जाएगा, हैलोजन एटम, तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? हेलो एल्केन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मतलब जब एल्केन का यच परमाणु यक्स परमाणु मतलब हैलोजन परमाणु द्वारा सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। क्या? जब एल्केन का यच परमाणु यक्स परमाणु द्वारा, किसके द्वारा? यक्स मतलब क्या? ClBr+i। यक्स मतलब क्या हो गया? Cl, Br और I, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही है हैलोजन एटम। और एल्केन का यच एटम किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए? हैलोजन के एटम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। इस टॉपिक्स को थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले एक टॉपिक और मैं आपको पढ़ा दूं, ध्यान से इसको देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्केन हम लोग जानते हैं CnH2n+2 फार्मूला होता है, और इसी में से जब हाइड्रोजन्स निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह प्राप्त होता है। तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, CnH2n+1 होगा और कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा कि नहीं होगा? यहाँ दो 2n+2 था, तो यहाँ एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक कार्बन का बॉन्ड भी खाली हो गया। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड खाली हो गया और एक हाइड्रोजन निकल भी गया। तो इस तरह के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हम लोग हेलो एल्केन को भी नहीं समझ सकते हैं। एन की जगह 1 पुट कर देते हैं तो CH4 हो जाता है। मेथेन नाम हम लोग जानते ही हैं, एक कार्बन मेथ, और एल्केन से आया है तो नाम के लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ देते हैं? अनुलग्न एन जोड़ देते हैं। एन, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH3 बचा और एक बॉन्ड बच गया। एक कार्बन है तो क्या हो गया? मेथ। ठीक है, और नाम के लास्ट में क्या जोड़ेंगे? YN। तो ये कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप। और डियर फ्रेंड्स, एल्किल ग्रुप को बॉन्ड R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? R से। अब ये बता दीजिए, जब एल्केन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्किल ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो एल्किल ग्रुप के साथ जब हैलोजन एटम जुड़ेगा तो ये बताइए, एल्किल और हैलोजन से हैलाइड, तो ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसके परिभाषा पर फिर चलते हैं कि हेलो एल्केन अब परिभाषित कैसे करेंगे। जब
एल्कीन का H परमाणु, मतलब हाइड्रोजन परमाणु, जब एल्कीन का हाइड्रोजन परमाणु X परमाणु, मतलब क्या, Cl Br इसी को हैलोजन परमाणु भी कह सकते हैं। जब एल्कीन का H परमाणु X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, हैलोएल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेफिनेशन आपके सामने है। जब एल्कीन का H परमाणु X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, X परमाणु मतलब Cl-Br, जब एल्कीन का H परमाणु X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक हैलोएल्कीन कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे व्हेन H atom of alkane is substitute from X atom then form a new compound that is haloalkane। क्या, when H atom of alkane is substitute from X atom then form a new compound that is haloalkane। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या मैंने कहा, एल्कीन CnH2n+2 होता है कि नहीं होता है, एक हाइड्रोजन को हमने हटा के एक X क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n+1X। यही जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा इसी पे हम लोग हैलोएल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैलोएल्कीन। एन की जगह 1 पुट करिए तो CH4 होगा कि नहीं होगा, एक हाइड्रोजन निकाल के एक Cl जोड़ दीजिए, अब की बार X की जगह क्या जोड़ दिए, Cl, तो क्या हो गया CH3, और एक बॉन्ड कार्बन का खाली एक नहीं खाली है, वहाँ क्या ऐड कर देंगे Cl, तो क्या हो गया CH3Cl। यही है हैलोएल्कीन। क्या है जी, हैलोएल्कीन है। एन की जगह 2 पुट कर दीजिए तो C2H6, इसका नाम एथेन होगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इससे पहले वाले में। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और एक Br क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो C2H5 बॉन्ड भी, बॉन्ड एक बॉन्ड खाली रहेगा, वहीं क्या ऐड कर देंगे Br, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, हैलोएल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैलोएल्कीन। मतलब जब एल्कीन का H परमाणु X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक हैलोएल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है, हैलोएल्कीन। एग्जांपल्स भी है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैलोएल्कीन की प्रकार। क्या देखते हैं, हैलोएल्कीन की प्रकार। क्या देखेंगे, हैलोएल्कीन का डेफिनेशन सबको पता हो गया। जब एल्कीन का H परमाणु X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक हैलोएल्कीन कहलाता है। अब बताइए, जब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, मान लीजिए हाइड्रोजन निकलेगा तो R ग्रुप फाइंड होगा, एल्किल ग्रुप, और इसी के साथ X ग्रुप ऐड करेंगे तभी ना हैलोएल्कीन होगा। मतलब R बॉन्ड X को भी हैलोएल्कीन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। हैलोएल्कीन को इस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मैंने क्या बताया, हैलोएल्कीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैलोएल्कीन। टाइप्स ऑफ हैलोएल्कीन, देखिए ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो A नंबर है ये है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, हैलोएल्कीन के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे बांटेंगे। तो इसमें जो पहला नंबर होता है वो है मोनो
हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। हिंदी में भी मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन होता क्या है? मोनो मतलब होता है एक, हेलो मतलब यक्स, एल्केन मतलब एल्केन। मतलब जब एल्केन का एक एच परमाणु, क्या? जब एल्केन का एक एच परमाणु, एक एच परमाणु एक यक्स परमाणु द्वारा, यक्स परमाणु मतलब Cl, Br या I, क्लोरो ब्रोमो या आयोडो, यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। मतलब जब एल्केन का केवल एक एच परमाणु एक यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होगा तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक कौन सा हेलो एल्केन होगा? मोनो हेलो एल्केन। क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन। मतलब एक एच एक यक्स द्वारा, एक Cl, एक Br और एक I द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब अपने स्थान में फेरबदल करेगा, तो जो यौगिक प्राप्त होगा वो कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन। आइए देख लेते हैं इसको, इतना नोट कर लीजिएगा। अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे? एल्केन का एक एच परमाणु निकालते हैं। यहाँ देखिए CnH2n+2 मतलब क्या? एल्केन है, ठीक है। यक्स2 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए तो इसमें से एक हाइड्रोजन एक यक्स, यक्स2 मतलब दो यक्स, यक्स बॉन्ड यक्स, ठीक है, एक एच एक यक्स के साथ निकाल के यच यक्स बना लेगा और एक यच खाली हुआ है तो वहीं जाके यक्स जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CnH2n+1 यक्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, एन की जगह एक रखेंगे तो CH4 प्राप्त होता है जिसको मीथेन कहते हैं, और अगर Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दिए Cl बॉन्ड Cl तो एक हाइड्रोजन, इसको CH3 बॉन्ड H, 3 H, एक 4 H हो गया, एक H एक Cl के साथ क्या बन जाएगा? HCl, और एक Cl क्या हो जाएगा? यहीं पे आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3Cl। इसमें कितना हैलोजन परमाणु है? एक है ना, तो ये कौन सा हेलो एल्केन होगा? मोनो हेलो एल्केन। अगला एग्जांपल देखेंगे C2H6 मतलब C2H5 बॉन्ड H, एथेन होगा कि नहीं होगा? देखिए एक H मैंने यहाँ लिख दिया है, C2H6 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। Br2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? Br2 के साथ, तो एक H एक Br को लेके क्या बना लेगा? HBr, और एक Br आके इस एल्किल ग्रुप से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये बताइए इसमें कितना हैलोजन परमाणु है? जब कहा है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटिए, तो पहला था मोनो हेलो एल्केन, तो मोनो में कितना हैलोजन परमाणु? एक एच परमाणु, तो एक Cl एक Br जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? जुड़ रहा है ना, तो ये कौन सा हेलो एल्केन होगा? मोनो हेलो एल्केन। मतलब जब एल्केन का एक एच परमाणु एक यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। When alkanes one H atom is substituted from one X atom, then form a new compound that is monohaloalkane. फिर से, when alkanes one H atom is substituted from one X atom, then form a new compound that is monohaloalkane. Example ये आपके सामने है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बताइए जब एक मतलब एक हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है तो मोनो हेलोएल्केन, जब दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डाई हेलोएल्केन। क्या हो जाएगा? डाई हेलोएल्केन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो सेकेंड टाइप हमारा क्या होगा? डाई हेलोएल्केन। डाई मतलब कितना हो गया? दो, डाई हेलो एल्केन।
डाई मतलब कितना हो गया, 2। परिभाषा कैसे देंगे, जैसे वहां एक H परमाणु कहे हैं वैसे यहां क्या कहेंगे, 2 H परमाणु। मतलब जब एल्केन का 2 H परमाणु 2 यक्स परमाणु मतलब ClBr, 2 यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, डाई हेलो एल्केन। जब एल्केन का 2 H परमाणु 2 यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। मतलब when alkane's 2H atom is substituted from 2X atom then form a new organic compound that is dihaloalkane। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसका, CnH2n+2 है, इसको एल्केन कहते हैं। इसमें से 2 हाइड्रोजन क्या करिए निकाल के 2 Cl ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, CnH2n X2 ऐड करिए, 2x ऐड करिए तो X2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा ना। और इसी स्ट्रक्चर्स पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। n का मान रख दीजिए 1, कितना रख दीजिए 1, तो CH4 तो हो ही जाता है जिसको आप लोग मेथेन कहते हैं। 1 कार्बन मेथ एल्केन से आया तो N। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 Cl ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2 होगा कि नहीं होगा। कितने हैलोजन परमाणु हैं, 2 हैलोजन परमाणु है कि नहीं है, है ना। तो 2 हैलोजन परमाणु है तो ये कौन सा हैलो एल्केन हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, C2H6 है, 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 Br परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन की जगह Br चला जा रहा है। तो 2 हाइड्रोजन हटा तो C2H4 और क्या जुड़ गए यहाँ पे, Br2। तो ये डाई हेलो एल्केन हुआ कि नहीं हुआ। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटे हैं तो हैलोजन परमाणु का तो जिक्र होगा ही, 2 है तो डाई हेलो एल्केन। अब नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है, लोग पॉली कर देते हैं लेकिन ट्राई और टेट्रा भी होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्राई और टेट्रा। ट्राई और टेट्रा क्या होता है, जब एल्केन का 3 H परमाणु 3 यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। बस कुछ नहीं, यही संशोधित कर देते हैं, आप लोग ना कर दीजिएगा, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। जब एल्केन का 3 H परमाणु, कितना H परमाणु बाबू, 3 H परमाणु 3 यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब की बार कितना हाइड्रोजन हटाएंगे, 3 हाइड्रोजन हटाएंगे, 3 यक्स एटम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब की बार देखिए 2n+2 था, 3 हाइड्रोजन निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब 2n में से भी 1 घटाना पड़ेगा तब ना 3 हटेगा, और इसमें कितना x जोड़ देंगे, 3। ठीक है, एग्जाम्पल परिभाषा समझ लीजिए, 3 H परमाणु 3 यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। व्हेन एल्केन्स 3H एटम इज सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 3X एटम देन फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, n की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब CH4 में से 3 हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पे 3 इसका बॉन्ड खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो 3 बॉन्ड खाली हो गया, यही क्या जोड़ देंगे, 3 Cl तो हो गया CHCl3। क्या हो गया, CHCl3। यही C2H6 है, अब की बार कितना हाइड्रोजन निकाल दीजिए, 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 Br जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, C2H 3 हाइड्रोजन निकाले हो तो H3 और क्या हो जाएगा, Br3। ये ट्राई हेलो एल्केन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इसमें कितना हैलोजन परमाणु है, 3 हैलोजन परमाणु है। तो मतलब जब एल्केन का 3 H परमाणु 3 यक्स परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसी तरह होता है टेट्रा हेलो एल्केन। क्या होता है, टेट्रा हेलो एल्केन।
टेट्रा हेलो एल्केन। बस टेट्रा मतलब होता है 4, क्या होता है बाबू 4। जब एल्केन का 4 H परमाणु, कितना H परमाणु 4 H परमाणु 4 X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक टेट्रा हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है टेट्रा हेलो एल्केन। तो अब की बार क्या करेंगे, कितना हाइड्रोजन निकालने वाले हम लोग 4 हाइड्रोजन निकालेंगे और कितना X परमाणु जोड़ेंगे 4। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हेन एल्केन्स 4H एटम इज सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 4X एटम देन फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ 4 हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और निकालना पड़ेगा, CnH2n-2 क्या करेंगे X4, n की जगह 1 पुट करेंगे, 4 हाइड्रोजन निकाल के 4 Cl ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए Cl। ये बताइए हाइड्रोजन एक भी सब निकल गया ना, तो ये क्या हो गया 4CCl4, बचा कि नहीं बचा। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन निकाल के कितना Br ऐड कर दीजिए 4, तो ये हो गया C2H2Br4। तो ये सब टेट्रा हेलो एल्केन हुए कि नहीं हुए, क्योंकि एल्केन के 4 H परमाणु कितने X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं, 4 X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि हेलो एल्केन होता क्या है। जब एल्केन का एक H परमाणु जब एल्केन का H परमाणु X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। व्हेन H atom of alkanes is substitute from X atom then form a new compound that is haloalkane। और उसके बाद इसको कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 प्रकार से आज हम लोग बांटे हैं। मोनो हेलो एल्केन, जब एल्केन का एक H परमाणु एक X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। डाई हेलो एल्केन 2 H परमाणु 2 X परमाणु द्वारा। ट्राई 3 H परमाणु 3 X परमाणु द्वारा। टेट्रा 4 H परमाणु 4 X परमाणु द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, आज तो कैटेगरी ए पे था, डिवाइड हमने किया हेलो एल्केन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बी नंबर जो मैं पार्ट डिवाइड करूंगा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, ठीक है, विच इज अटैच्ड फ्रॉम हेलोजन एटम। मतलब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन से जुड़े हेलोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर बांटेंगे। उसके बाद समावयवता पढ़ के मोनो हेलो एल्केन को डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो प्लीज़ कीजिए, शेयर भी दबा के करिएगा। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पे प्लीज़ कीजिए। थैंक यू।